चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और चटपटा सा स्नैक्स। हम बनाएंगे हरा भरा कबाब। जब भी आपको कोई छोटी मोटी भूख लगी हो और कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा हो तो आप इस तरह का स्नैक्स बना सकते हैं। इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये घर में ही उपलब्ध सामान से बनके तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें बाज़ार जाकर कुछ लाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी फटाफट से ये टेस्टी करारा सा स्नैक्स बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने ये लिया है उबला हुआ आलू, जिसे हमने मैश कर लिया है, और साथ में लिया है बेसन, और इसके साथ में लिए हमने ये पालक 250 ग्राम ली थी, जिसे हमने उबाल के तैयार कर लिया है, और साथ में हमने कुछ मटर लिए हैं जिन्हें हम छील के तैयार कर लेंगे, और इसके साथ में लिया हमने हरी मिर्च, और ये साथ में लिया है काफ़ी सारा धनिया। और इन सब सारी चीज़ों के साथ अब हम बनाकर तैयार करते हैं हरा भरा कबाब। सबसे पहले हमने ली है ये मटर, और इसके साथ ही लिए 3 से 4 हरी मिर्च, और इसके साथ ही हम डाल देंगे ये उबला हुआ पालक, और इसके बाद डाल देंगे हम ये सारा धनिया इस जार के अंदर। तो अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से पीसना है। तो इसके लिए हम इसका ढक्कन लगा के और इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। तो पीसने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक बड़े से बर्तन में, और सारे मिक्सचर को हमने बर्तन में निकाल लिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये उबला हुआ आलू जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो इस आलू को भी हम इसमें डाल देते हैं, और आलू को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये बेसन, और इस बेसन को हम सारा डाल देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा ही डालना है। तो हमने पूरा डाल दिया है, और अब इसके साथ ही हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक डालने के बाद इसमें डाल दिया हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और इसके साथ ही डालेंगे बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके साथ ही डाल रहे हैं थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स कर लेने के बाद अब ये अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब इससे हम छोटी छोटी टिक्की तैयार करेंगे। तो उससे पहले हमने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है जिससे कि ये चिपके नहीं, और इस तरह से शेप देते हुए हम इस तरह से इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको छोटी बनाना हो छोटी बनाए, बड़ी बनाना हो बड़ी बनाए, पतली बनाना हो पतली बनाए, मोटी बनाना हो मोटी बनाए। तो इस तरह से हमने बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने करते हुए ये सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। देखिए सभी बन चुकी हैं। तो चलिए अब चलते हैं इन्हें तलने के प्रोसेस में। तो इन्हें तलने के लिए हमने एक पैन गरम किया, और उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा तेल। इन्हें हम सैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें एक एक करके ये टिक्कियाँ डाल देंगे। जितनी टिक्की एक बार में इसमें आसानी से आ जाएंगी उतनी हमने डाल दी हैं, और इन्हें हमें सेकते हुए फ्लेम को थोड़ा कम रखना है, एकदम हाई फ्लेम पे इन्हें नहीं सेकना है। और एक साइड में ये 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से सेक के तैयार हो जाती हैं। तो ये एक साइड सेक चुकी हैं। तो अब हम इन्हें कलर देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इनमें। तो इस तरह से हम सभी को पलट देंगे, और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम इन्हें 2 से 3 मिनट धीमी आंच में सेक लेंगे। और हमने इन्हें कम तेल में सेका है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा साइड में भी इस तरह से सेकना होगा जिससे कि कच्ची ना रह जाए। तो इस तरह से हमने सभी को सेक लिया है, और ये बहुत अच्छी से क्रिस्पी सेक चुके हैं, बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और बहुत ही बढ़िया तरह से ये सेक के तैयार हो चुकी हैं। तो हमने पहला बैच सारा निकाल लिया है। तो इसी प्रोसेस से हम सेकंड बैच भी सेक के तैयार कर लेते हैं। तो इस बैच में हमने डाल दी हैं 4 से 5 टिक्कियाँ। तो इन्हें भी हम धीमी आंच में इसी तरह से सेक के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए एक साइड से सेक चुकी हैं। तो इन्हें हम पलट देते हैं, और पलटने के बाद हम दूसरी तरफ से भी इन्हें सेक के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बैच भी सेक के तैयार हो चुका है। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और ये एक एक करके हमने सभी को निकाल लिया है। तो पूरा बैच बहुत अच्छे से सेक के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे प्लेट में लगा लेते हैं। तो देखिए हरे भरे कबाब बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया
चटपटे और क्रिस्पी कबाब बन के तैयार हैं। तो चलिए अब इन्हें तोड़ कर भी दिखा देते हैं। तो देखिए तोड़ने में भी कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अंदर से ही पूरी तरह से सिक चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं बाहर से और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। तो आप इस तरह का स्नैक्स बहुत ही जल्दी बनाकर खा सकते हैं और सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें। और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।